स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन अलजेब्रा से रिलेटेड है और फैक्टराइज कम्प्लीटली के केस में अगर हमें किसी भी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना होता है तो हमारे पास एक टेक्निक कॉमन होती है। तो इस क्वेश्चन में जो 9A का फर्स्ट पार्ट है, मुझे इसको फैक्टराइज करना है तो मेरे पास इस क्वेश्चन में 2 कॉमन आ रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल, और x को मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो 2x को कॉमन लेने के बाद जो रिमेनिंग मेरे पास जो है वो फैक्टर्स बचेंगे, वो फर्स्ट फैक्टर होगा 2x एंड देन माइनस सेकंड फैक्टर विल बी 5y। सो दिस इज आंसर ऑफ दिस फर्स्ट पार्ट, 2x ब्रैकेट 2x माइनस 5y। ठीक है, 2x कॉमन लेने के बाद मेरे पास स्क्वायर भी बचेगा क्योंकि x क्यूब है और एक x कॉमन आ जाएगा तो x स्क्वायर मेरे पास रिमेनिंग फैक्टर बचेगा। ठीक है, सेकंड पार्ट में मेरे पास 9a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो इसको फैक्टराइज करने के लिए आई विल यूज़ द थर्ड आइडेंटिटी, और वो थर्ड आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज़ इक्वल्स टू a माइनस b और a प्लस b के इक्वल होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ब्रेक 9a स्क्वायर टू इट्स स्क्वायर दैट इज़ 3a का होल स्क्वायर एंड b इज़ 3b होल स्क्वायर। सो इफ़ इट इज़ a और ये b है तो मेरे पास अकॉर्डिंग टू दिस राइट हैंड साइड ऑफ दिस आइडेंटिटी, so my first bracket will be 3a minus b and the second will be 3a plus b, because ये मेरे पास 9a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फैक्टर्स ब्रेक हो गए। सेकंड पार्ट में b पार्ट में मुझे सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। तो टू सॉल्व दिस इक्वेशन आई विल शिफ्ट 3 minus 2m to my right hand side, it will multiply with 4. So when I multiply 4 with these two terms become 12 minus 4 times 2 is 8m, and if I shift 8m to the left side it become plus, and 12 minus 7 that is equals to m is equals to 12 minus 7 is 5, and it will be divided by 8 to find the value of m. So m is equals to 5 upon 8. And in the third part, part C में हमें एक right angle triangle given दिया हुआ है, has a base that is 7 centimeter longer than its height if the height of this triangle is h centimeter. So base 7 centimeter long है तो it will be 7 plus h centimeter first of all। ठीक है, तो this is an expression for the base 7 plus h, because base जो है वो 7 centimeter longer है उसकी हाइट से, और हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्राइंगल इज़ 23 सेंटीमीटर। ये मेंशन है बिकॉज दिस साइड इज़ ऑपोजिट टू 90 डिग्री, हमेशा हाइपोटेन्यूज होगी। वी आर सपोज टू शो दैट एच सेटिस्फाई द इक्वेशन, और हम इसको इक्वेशन में चेंज करना है इस गिवन इंफॉर्मेशन को कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसकी बेस 7 सेंटीमीटर लॉन्गर हो उसकी हाइट से और उसका हाइपोटेन्यूज 23 हो, तो हम इस इक्वेशन को कैसे सेटिस्फाई करेंगे इस गिवन क्राइटेरिया से। ये चीज़ इंटरेस्टिंग है। तो वी नो के राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हमारे पास एक पाइथागोरस थ्योरम होता है जो कि एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होता है, जो कि हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल्स की साइड्स पे वर्क करता है। ठीक है, तो आई नो के हाइपोटेन्यूज इज 23, मैं उसका स्क्वायर करूँगा एंड इट इज़ इक्वल्स टू बेस स्क्वायर दैट इज़ 7 प्लस एच होल स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर इज एच square h square. So 23 square is 529. 7 plus h whole square means ke I will use another identity to expand this bracket, that is a plus b whole square, it is equals to a square plus 2ab plus b square. So a 7, b is h, right? So according to this right hand side of this inequality, because these sides are similar, so I will expand this a plus b whole square into a square plus 2ab plus b square. So a square means 7 square, that is 49. 2ab means 2 of the formula, a is 7, 2 times 7 is 14, and b is h, 14h plus b square, that is h square, and I have another h square over here, right? So this equation become h square plus h square becomes 2h square plus 14h plus 49 and minus 529, right? Acha, if I and it will be equals to, it is equals to 0 because I shift 529 to my right hand side. So 2h square plus 14h, and when you subtract
249 from 529, you will get minus 240 and it is equals to 0. And after taking 2 as a common from this equation, I will get h square plus 7h minus 200 and no, it's the subtraction will gives you 480 first of all, right? शायद मैं बहुत तेज़ जा रहा हूँ. तो 2h square plus 14h minus 480, right? Because this subtraction will gives you 480. Okay, 529 minus 49, 480. And when you take 2 as a common from this equation, you will get h square plus 7h and 240 and it is equals to 0. And now it is shown, right? तो ये प्रूव हो गई, राइट? अच्छा, नेक्स्ट पार्ट of this question is write down an expression in terms of h for the area of this triangle. So area, we know the formula is 1 upon 2 times base times height, and 1 upon 2 base is 7 plus h and it is multiplied by height, that is h. So if I multiply 7 plus h with this height, it becomes 1 upon 2 7h plus h square. Okay, and hence state the exact area of the triangle. अब exact area of the triangle के लिए I know कि area will be equals to half times 7h plus h square. मैंने एक expression ड्रॉ किया अभी पिछले last part में, half is times 7h plus h square. और मैंने अपनी जो है वो लास्ट रिक्वायरमेंट में जब हमने ये इक्वेशन प्रूफ करी थी कि h स्क्वायर प्लस 7h माइनस 240 इज इक्वल्स टू 0, हम ये बात प्रूफ करके आए हैं अपनी जो है वो लास्ट पेज पर, राइट? जो कि पार्ट सी की फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी. तो अब अगर मैं इसमें h स्क्वायर प्लस 7h को लेफ़्ट पे रहने दूँ और 240 को शिफ्ट कर दूँ तो इट विल बी इक्वल्स टू प्लस 240. तो मैं ये स्टेट कर सकता हूँ द वैल्यू ऑफ h स्क्वायर प्लस 7h इज इक्वल्स टू 240. सो आई विल सब्सटीट्यूट दिस 240 इन दिस expression. So area will become half of 240 and that is equals to 120 centimeter square, the half of 240. Solve h square plus 7h minus 240 is equals to give 0 and giving your answers correct to 1 decimal place. So if I use the quadratic formula, minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. So for the values of a and b, तो अगर मैं ऑब्टेन करता हूँ इस इक्वेशन में से, तो a विल बी इक्वल्स टू 1 बिकॉज h स्क्वायर का जो कोफिशेंट होता है वो हमेशा a को रिप्रेजेंट कर रहा है, b इज़ प्लस 7 and c will be equals to the constant value, that is minus 240. So h is equals to minus 7 plus minus under root 7 square minus 4a is 1, c is minus 240 and upon 2a, a is 1, right? So the first value of h is 12.38. After, because you can use calculator because it's a question from paper 2. तो आप जब कैलकुलेटर में इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट टू वैल्यूज़ ऑफ h. द फर्स्ट इज़ 12.38 एंड द h इज सेकंड वैल्यू इज़ माइनस 19.38. और अगर हम इसको वन डेसिमल प्लेस पे करेक्ट करेंगे यानी कि राउंड ऑफ करेंगे तो इट इज़ 12.4 फर्स्ट ऑफ ऑल एंड दिस विल बी 19.4 विद माइनस साइन. ओके, and the last requirement of this question that we are supposed to calculate the perimeter of this triangle. Perimeter means sum of all sides. So if, because I cannot take this height because it has a negative value, negative sign in it, so h height 12.38 and base is 7 centimeter more than the height, so I will use 12.4, right? So I will take 12.4 and then 7 plus 12.4 and then I will add 23 in it because मेरे पास जो राइट एंगल ट्राइंगल क्वेश्चन में था उसकी ये साइड 23 थी and it is h and that was 7 centimeter more than the height. ठीक है, so this is height h, base the second side and the third side is 23. So when you add all these sides, it will give you a perimeter that is 54.8 centimeter. So this is your answer, 54.8 centimeter.